हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूट एकेडमी। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है? ऑब्जेक्ट एंड उसका इमेज के बीच में डिस्टेंस निकाला है। तो वहां पे प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? देखो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। मान लो दिस इज ए प्लेन मिरर एंड दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ। उसका जो इमेज होगा वो ऑपोजिट साइड में होगा एंड वहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू योर इमेज डिस्टेंस। उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा किसके साथ? इमेज डिस्टेंस के साथ। एंड ये जो इमेज होगा दैट इज वर्चुअल होगा, दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब उसका ऑपोजिट साइड में होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल इमेज। प्लेन केस में ऑपोजिट साइड मतलब वर्चुअल एंड सेम साइड मतलब रियल, लेकिन जो लेंस है उसमें क्या होगा? सेम साइड दैट इज वर्चुअल होगा एंड ऑपोजिट साइड दैट इज रियल होगा उस केस में। तो मिरर केस में अगर सेम साइड होगा, सेम साइड दैट इज इक्वल टू real and opposite side equal to virtual, ठीक है। एंड जो इमेज होगा उसका नेचर क्या होगा? दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। उसका मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज अपीयर्स टू बी राइट एंड जो राइट हैंड साइड होगा दैट इज अपीयर्स टू बी लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। एंड तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस मतलब मिरर से इमेज का डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। तो अगर हमें इमेज डिस्टेंस पूछा है दैट इज इक्वल टू 0.5 होगा, लेकिन यहाँ पे किस किस के बीच में डिस्टेंस पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दैट मींस ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस पूछा है, दैट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड ए स्टेशनरी प्लेन मिरर with a speed of 4 meter per second. With what speed will his image moves towards him? उसका जो इमेज होगा कितना स्पीड में मूव करेगा टुवर्ड्स हिम, ठीक है। तो वहां पे हमें निकालना है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू अगर मिरर बोलेगा तो उसके लिए डिपेंड होगा स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका आंसर डिपेंड होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो दिस इज ए प्लेन मिरर है, ठीक है। वहां पे क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज मूव्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद ए स्पीड और विद ए वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो इमेज होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होगा उसका इमेज डिस्टेंस ऑल्सो सेम होगा, दैट मीन्स अगर उसका वेलोसिटी और उसका स्पीड, अगर वहां पर उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है तो इमेज जो होगा उसका भी स्पीड दैट इज सेम और दैट इज
इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी और स्पीड है ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर गिवन है, तो यहाँ पे जो भी उसका स्पीड होगा दैट इज ऑल्सो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, और मिरर के रेस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड होगा। तो वहां पे अगर बोलेगा इमेज का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका आंसर क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहां पे क्या पूछा है हमें, द स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू हिम, तो वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू हिम निकालना है और विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो उसका आंसर क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर उसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना है, दैट इज आल्सो 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का एडिशन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका आंसर कितना होगा, दैट इज 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसका आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी is the correct answer. And the next question is, a boy 1.5 meter tall with his eye level at 1.38 meter stand before a mirror fixed on a wall. The minimum length of the mirror required to view the complete image of boy is, वहाँ पे जो मिरर बोला है दैट इज एक्चुअली यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है। एंड जो गिवन है ए बॉय, उसका हाइट है 1.5 मीटर, उसका आई लेवल है दैट इज इक्वल टू 1.38 मीटर। तो यहाँ पे सिंपली 1.38 मीटर दैट इज दी कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, उसको सिंपली भूल जाओ। वहाँ पे क्या है, जो बॉय का उसका कंप्लीट इमेज देखना है, तो उसका हाइट जो भी होगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसका जो मिरर का लेंथ होना चाहिए, उसका मिनिमम लेंथ क्या होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ बॉय। वो तो हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन और ऑब्जेक्ट और जो भी कुछ है। यहाँ पे बॉय गिवन है, तो उसका हाइट कितना है 1.5 मीटर एंड हाफ ऑफ 1.5 मीटर दैट इज इक्वल टू कितना होगा 0.75 मीटर। तो उसका आंसर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन होल्ड ए रेक्टेंगुलर कार्ड इन फ्रंट ऑफ एंड parallel to a plane mirror. In order for him to see the entire image of the card, the least mirror area needed is. इसका पहला क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ पे जो मिरर का हाइट होता है दैट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होता है, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हाइट नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उसका मिरर का एरिया क्या होगा उसको पूछा है, तो उसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाफ हो जाएगा, एंड जो ब्रेथ होगा दैट इज ऑल्सो हाफ होगा यहाँ पे। तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स हाइट इनटू ब्रेथ होगा। तो जो मिनिमम एरिया ऑफ द मिरर दैट इज द लीस्ट एरिया ऑफ द मिरर होगा, वो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स दैट द कार्ड और दैट द एरिया ऑफ द कार्ड। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 2 लेंथ डिक्रीज होगा और हाफ होगा, 2 टाइम्स हाफ होगा। दैट इज फर्स्ट क्या होगा, लेंथ तो हाफ होगा, उसका ब्रेथ भी क्या होगा, हाफ होगा। इसीलिए उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। इसीलिए जो एरिया होगा मिरर का एरिया दैट शुड बी 1/4 दैट
ऑफ द कार का जो एरिया होगा उसका मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए, 1/4 टाइम्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर आर। ऑप्शन ए +1 इन्फानाइट, ऑप्शन बी +1 0, ऑप्शन सी -1 इन्फानाइट, ऑप्शन डी -1 0। यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इक्वल टू इन्फानाइट। प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, प्रीवियस जो वीडियो है उसका क्वेश्चन था फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फानाइट। कैसे होता है, यहाँ पे जो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर होता है वहाँ पे जो हमें स्फीयर कंसिडर करना पड़ेगा उसका रेडियस क्या होना चाहिए, इन्फानाइट होना चाहिए। अगर इन्फानाइट रेडियस का एक स्फीयर लेंगे उसका एक छोटा पार्ट क्या बन जाएगा, हमारे लिए एक प्लेन मिरर होगा। अगर हम 0 रेडियस का एक स्फीयर लेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल 0 रेडियस का एक स्फीयर लेंगे, तो उसका स्फीयर कैसा दिखेगा, दैट इज सिंपल, एक पॉइंट हो जाएगा। इज दिस ए प्लेन मिरर? ये प्लेन मिरर नहीं बोल सकते हम, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो मिरर और प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना है, दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो उसका फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट बाय 2, इसलिए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है। एंड उसका जो मैग्निफिकेशन होता है क्या होता है, मैग्निफिकेशन दैट इज डिनोटेड बाय m एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज divided by height of object। and in case of plane mirror height of image equal to height of object and the image normally क्या होता है, इरेक्ट होता है with respect to object, तो उस दोनों का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा एंड बोथ का हाइट ऑल्सो सेम होगा, दैट इज +h एंड ऑब्जेक्ट का भी हाइट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू +h। तो उसका जो मैग्निफिकेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +1 होगा। अगर यहाँ पे मान लो इमेज इन्वर्टेड होगा उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, इमेज का हाइट नेगेटिव, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, -1। लेकिन यहाँ पे जो प्लेन मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑलवेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसीलिए उसका हाइट क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा एंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसका भी हाइट पॉजिटिव होगा एंड दोनों का सेम होता है, इसीलिए +h दैट इज इक्वल टू +1। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए दैट इज इक्वल टू +1 एंड इन्फानाइट।